सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बल्कि बड़े बड़े लोगों के नाम भी नहीं है, बड़े बड़े लोगों के नाम भी निकाल दिए गए भाई। वो तो शकूर देखो ना, वो पता है आपको, सब पता है यार, हिम्मत करो आज। शकूर अली जैदी ने अपना केस खुद जो है ना वो कमजोर कल इस तरह कर दिया। उसने ये कहा कि किसी ने मेरे घर एक लिफाफा छोड़ के चला गया। तो भाई अगर लिफाफा 2017 में छोड़ा था तो 3 साल तक आप खामोश क्यों थे? और अब जो असल बात है वो अली जैदी को भी खामोश नहीं रहे। वो मुसलसल आपके नॉलेज के लिए कि वो मुसलसल कोर्टों के जरिए कोशिश कर रहे थे और उसकी वजह से, उसकी भागदौड़ की वजह से कोर्टों ने, सिंध हाई कोर्ट ने ओपन करने के ऑर्डर्स किए। आप सुनो ना, आप कोर्ट ने जिस कोर्ट ने ओपन करने का ऑर्डर किया है, आपको पता है कि जिस कोर्ट ने ऑर्डर किया ओपन करने का वो फैसला करेगा कि अली जैदी वाला जीआईटी असली है या गवर्नमेंट सिंध वाला असली है। ये नबील साहब वैसे कौन से वाला असली है आपके नजदीक? कौन से वाला असली है? मेरी बात सुने ना, मैं समझता हूं कि जिस जीआईटी में सिग्नेचर, ये जवाब नहीं देगा आपको, नबील जवाब नहीं देगा। चले आप बता देना अब्दुल शकूर साहब। अभी वक्त है। अच्छा, अभी वक्त है शकूर। अच्छा अब्दुल शकूर साहब, अली जैदी वाली जीआईटी जो है ना, और लियारी गढ़ असल में पता है क्या है? असल में मैं आपको बताऊं इसमें असल में क्या हुआ कि जब जीआईटी बनाई गई थी तो उसमें सिंध में यही गवर्नमेंट थी जो आज है। ये जब इनको पता चला कि इनके नाम भी आ रहे हैं तो इनका जो पुलिस अफसर था तो उसको सख्ती से मना किया गया कि आप इस पर दस्तखत नहीं करेंगे। ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, तमाम अखबारात में ये बात शाये हुई है, ये बात सारी दुनिया के नॉलेज में वहाँ पर है, लेकिन लोगों की यादाश्त बड़ी कमज़ोर है। इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, ये जीआईटी 2 हिस्सों में बनी है। एक हिस्से को जो सिग्नेचर कुछ लोगों ने किए, दूसरे हिस्से पर कुछ लोगों ने सिग्नेचर किए। ये दोनों जीआईटियाँ सही हैं और उसमें जब आगे चल के उसमें जो ओरिजिनल जीआईटी है वो वही है जो अली जैदी वाली जीआईटी है। अच्छा अब्दुल शकूर साहब, टाइम मेरे पास कम है, ये फरमाइए कि अब बिलावल साहब को तो नहीं लगता कि ये जीआईटी ऐसा कोई मसला है, ये अली जैदी साहब ऐसी इसको बना रहे हैं? तभी तो वो एपीसी के लिए शहबाज शरीफ साहब से रब्ता कर लिया। ये तो कोई एपीसी होने वाली है आपकी हुकूमत गिराने के लिए। आपने तो लियारी में हरा दिया था बिलावल को, गढ़ कहा जाता है पीपल्स पार्टी का। वो कुछ भी करें, जिस गवर्नमेंट को इंशाल्लाह ताला 5 साल अपने पूरे करेंगे और अगले 5 साल भी खान साहब की हुकूमत होगी। अच्छा चले नबील कबूल साहब, आपकी सियासी उसामा आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है और जो ऑर्डर दिए कि विद इन 3 मंथ जो है नैब के केसेस को फाइनलाइज किया जाए। मैं समझता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है और इस फैसले के नतीजे में जो लोगों की ख्वाहिशात थी, जो पाकिस्तान के लोग चाह रहे थे, जो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का एक नारा जो है, जो मुशर्रफ जब बना था पहली रात को उसने जो तकरीर की थी, पाकिस्तान के लोगों ने इसलिए उसको वेलकम किया कि उसने कहा था कि मैं अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करूंगा। लोग, पाकिस्तान के लोग चाहते भी यही है और इंशाल्लाह ताला अब विद इन 3 मंथ ये फैसले आएंगे ना तो पाकिस्तान के लोगों को भी सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा और लूटी हुई दौलत भी रिकवर होगी। अच्छा 120 नहीं अदालतें माननी एहतसाब की। बिल्कुल साहब, आप मुस्कुरा रहे थे, वो मुस्कुराहट की वजह भी बता दें। और ये आप इसलिए तो मुस्कुरा रहे, मोटरसाइकिल पर कोई देकर गया था अली जैदी को रिपोर्ट? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि वो जो मोटरसाइकिल वाला था ना, उसको जो है ना, उसने अली जैदी को उस दिन सिर्फ ये लिफाफा नहीं हाथ में दिया था। अच्छा। उसी दिन एक लिफाफा मेरे घर पे भी आया था। अच्छा। और वो लिफाफा असल में हम दोनों का एक्सचेंज हो गया था। मेरा लिफाफा उसके घर में चला गया, उसका लिफाफा मेरे घर पे आया। अच्छा। उस लिफाफे में नाम लिखा था फॉर अली जैदी विथ लव। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।